हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में। 3/26 इन वैकेंसीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करूँगी मैं। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि इन वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम कब तक हो जाएंगे, टीजीटी के एग्ज़ाम पहले होंगे या फिर ये जो वैकेंसी आई हैं इनके एग्ज़ाम पहले होंगे। इसके बाद किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ हैं इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी। इस एडवर्टाइजमेंट में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग सभी की वैकेंसी हैं। देखो, इन वैकेंसीज का ड्राफ्ट बिल्कुल बन करके रेडी हो गया है। अगर कोई इशू नहीं आया तो ये वैकेंसी नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीक में 1% नहीं आती हैं तो एंड ऑफ मई तक ये वैकेंसी आ जाएंगी। देखो, वैकेंसी आती रहेंगी, एग्जाम भी होते रहेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप कितने तैयार हैं सिलेक्शन लेने के लिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहे तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। मैं भी आपके लिए जल्दी ही इस चैनल के लिए फर्स्ट पार्ट के PYQ लेकर के आने वाली हूँ, ठीक है। जल्दी ही आएंगे वो, 2-4 दिन में स्टार्ट कर दूंगी मैं। देखो, किसी भी एग्जाम के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना PYQ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन अगर आपने PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व नहीं किया तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। इसलिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सिलेक्शन के लिए। तो मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। मैं इस फर्स्ट पार्ट में जितने भी PYQ हैं मैं सारे करा दूंगी, 2025 के, 2026 के एंड 2021 के, एक एक करके मैं सारे कराती जाऊँगी, ठीक है। अब मैं बात करूँगी एग्जाम से रिलेटेड कि देखो, अभी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो शेड्यूल है नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम का, ये 1 सितंबर तक है, ठीक है। ये 1 सितंबर तक ये एग्ज़ाम चलते रहेंगे। इनके पास सिर्फ टीजीटी के एग्ज़ाम बचेंगे इसके बाद में। जब 1 सितंबर तक इनका जो शेड्यूल है, इसके बाद में टीजीटी के एग्ज़ाम बचेंगे। और DEET+B के पास और कोई एग्ज़ाम नहीं बचा है कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी के एग्ज़ाम बचेंगे। और टीजीटी के एग्ज़ाम तभी होंगे जब एज रिलैक्सेशन की जो इशू चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा जैसे ही एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है वो क्लियर होने पर ही इसके एग्जाम होंगे। इससे पहले ये एग्जाम नहीं लेने वाला DEET+B कराने को तैयार है, लेकिन क्या है, जो इशू चल रहा है इसी वजह से ये एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, ये जो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा या फिर एंड ऑफ मई तक आ जाएगा। 1 मंथ इसके फॉर्म फिल में, तो देखो 1 मंथ क्या है, इनके फॉर्म फिल में लग जाएंगे, यानी एंड ऑफ मई में भी आता है तो जून तक इसके फॉर्म फिल जून तक हो जाएंगे, ठीक है। इन वैकेंसीज के एग्जाम को कराने में 3 मंथ्स देगा DEET+B तैयारी करने के लिए। इनके पास में सितंबर के बाद में लैब खाली हो जाएंगी। इनके पास में कोई भी एग्जाम नहीं बचा है कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीजीटी का बचा है। अगर टीजीटी के एज रिलैक्सेशन का इशू सॉल्व हो गया तो पहले टीजीटी का एग्जाम लेंगे ये। अगर 1% नहीं हुआ तो एग्जाम इसी का है, इसी एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। यानी ये जो 3/26 एडवर्टाइजमेंट की जो वैकेंसी आने वाली हैं, ये अक्टूबर या फिर नवंबर, ठीक है, या फिर नवंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगा। क्योंकि इनके पास में क्या है, लैब खाली रहेंगी और जब तक टीजीटी का इशू नहीं सॉल्व हो जाता है तो इसी का एग्ज़ाम लेगा DEET+B। अगर टीजीटी का एज रिलैक्सेशन का पहले इशू सॉल्व हो गया तो पहले फिर टीजीटी का लेगा ये, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, इस इंतजार में नहीं रहना है कि एग्ज़ाम आएगा हम तभी तैयारी करेंगे, ठीक है, या फिर कि अभी हमने फॉर्म फिल किया है अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस धोखे में ना रहें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और अभी से तैयारी करने लग जाएं, ठीक है। ये इंतजार में नहीं बैठना है कि एग्जाम का शेड्यूल आएगा हम उसी के बाद में तैयारी करेंगे। आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखो, अभी से लग जाओ और अपनी एक सीट पक्की कर लो। इस चैनल पर फर्स्ट पार्ट के PYQ आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे सिलेक्शन के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना PYQ के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, चाहे आप कितनी भी तैयारी करें। तो अभी मैं बात कर लेती हूँ कि इन सभी पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, PRT की कितनी है, TGT की कितनी है, PGT की कितनी है, नॉन टीचिंग की कितनी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। देखो, TGT डोमेस्टिक साइंस, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस की 125+ वैकेंसी आएंगी, जो कि बहुत मात्रा में वैकेंसी हैं। कंप्यूटर साइंस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से हैं उनके लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। इसकी वैकेंसी 675 है। ये एग्जैक्ट वैकेंसी नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ी बहुत कम भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इतनी ही वैकेंसी होंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, लेकिन इतनी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वैकेंसी आने वाली हैं। तो यहाँ पर TGT पोस्ट से रिलेटेड है डोमेस्टिक साइंस और TGT कंप्यूटर साइंस। PGT में ऑल सब्जेक्ट्स की आने वाली हैं जो कि 500+ वैकेंसी हैं, सभी पोस्ट की आएंगी। नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी आने वाली है
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसकी जो वैकेंसी है 450 प्लस हैं, 450 के अराउंड हैं। नेक्स्ट है ये पीआरटी की स्पेशल एजुकेशन प्राइमरी में 468, जो कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और स्पेशल एजुकेशन टीजीटी में भी 160 प्लस वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी हर पोस्ट से है, जिसमें पीआरटी भी है, टीजीटी भी है, पीजीटी भी, नॉन टीचिंग सभी है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा 3/26। तो ये मैंने ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो अभी से जिन जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी वैकेंसी आने वाली है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए और एक सीट पक्की कर लीजिए। अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट पार्ट के पीवाईक्यू के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट फर्स्ट पार्ट के पीवाईक्यू कराए जाएंगे। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।